हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग मैथ यानी गणित के जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी क्या है, और इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो संख्याओं की एक रेखीय सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है कि पहला पद को ए से सूचित करते हैं। पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद को हम ए एन से सूचित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। पदों की संख्या को हम एन से सूचित करते हैं। उसके बाद है एनवा पद का फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एनवा पद का फार्मूला देख लीजिए क्या है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है एनवा पद का फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एन पदों का योग का फार्मूला है। एन पदों का योग का फार्मूला है क्या है? तो एन बट्टा टू एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर एन बट्टा टू इंटू टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू का डी होता है। ये एनवा पद का योग का फार्मूला है। योग का फार्मूला है एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा पद। कोई भी पद पूछता है तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद पूछा है, तो दूसरा पद का फार्मूला क्या हुआ? तो ए प्लस डी होगा। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखेंगे, यानी देखिए यहाँ पर दूसरा पद पूछा है तो दूसरा पद का फार्मूला क्या होगा? तो ए प्लस डी यानी एक घटा कर लिखेंगे। तीसरा पद पूछा है तो ए प्लस टू डी लिखेंगे, यानी एक घटा कर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चौथा पद पूछा है, तो चौथा पद को ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, एक घटा कर। पांचवा पद पूछा है, देखिए ए प्लस चार डी लिखेंगे। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखेंगे, यानी पूछा है कि 20वां पद, तो 20वां पद कैसे लिखेंगे? तो ए प्लस 19 डी लिखेंगे, एक घटा कर लिखेंगे, और ये फार्मूला से हम निकाल लेंगे। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर अब एक नंबर क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने वाला। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 8,2,7,4,5 का पहला पद होगा। यानी पूछा है ए, यानी प्रथम पद पूछा है। तो ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ये होता है चौथा पद, ये होता है पांचवा पद, ये होता है छठा पद। तो यहाँ पर पहला पद कौन होगा? तो देखिए पहला पद यहाँ पर 8 दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला पद यानी ए बराबर यहाँ पर 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ये पी 16,12,8,4,2 का सार्वंतर होगा, यानी पूछा है डी। तो डी कैसे निकलता है? यानी सार्वंतर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो देखिए दूसरा पद कितना है? 12 है, तो 12 माइनस पहला पद कितना है? 16 है, तो 12 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है माइनस का 4, इसका डी होगा, यानी सार्वंतर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है एपी 20,16,12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर कितना घट रहा है। 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, और 12 में से 4 घटाते चलेंगे। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 8 होगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, 5 यानी छठा पद शून्य आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है छठा पद शून्य आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर
4 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2,7,12,18 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। यहाँ पर देखिए 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? तो a प्लस 9d यानी एक घटा कर लिखेंगे। अब देखिए a क्या होता है? तो प्रथम पद देख लीजिए, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 प्लस 9 गुना d यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद कितना है? तो 7 है और माइनस पहला पद 2 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 2 प्लस 9 5 45 और 45 और 2 47। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10वां पद निकल कर आया 47। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एपी में है, यानी कौन समानांतर श्रेणी में है। तो आप लोग को बताना है कि कौन एपी में है। तो एपी में वही होगा जो कोई भी पद में से घटाया जाए तो सेम ही संख्या है। अब ये ऑप्शन देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब देखिए 2 और 4 आ रहा है, तो ये तो एपी में नहीं होगा। बी ऑप्शन है 1, 3, 9, 27। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 9 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 5। ये तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। और सी ऑप्शन में दिया है कि 12,16,20,24। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 और फिर 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 और फिर 24 में से 20 घटाएंगे तो 4। देखिए यहाँ पर सेम संख्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, तो सेम संख्या आता है तो वहीं एपी में होगा, यानी समांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है एपी 10,7,1 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। अब यहाँ पर 30वां पद पूछा है, तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो a प्लस 29d यानी एक घटा कर लिखेंगे। अब देखिए a कितना है? तो ये है 10 प्लस 29 और यहाँ पर गुना d यानी सार्वंतर। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद कितना है? 7 है और पहला पद कितना है? 10 है। 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? तो माइनस का 3 होगा और 10 और यहाँ पर प्लस 9 तिरका 27 के साथ और 3 दूना 6 और 6 2 8 यानी माइनस का 87। अब देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? तो यहाँ पर केवल माइनस होता है, माइनस होगा। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, माइनस का 77। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। मैथ में माइनस प्लस बहुत मायने रखता है, माइनस प्लस घबरा जाता है तो आंसर गलत आता है, इसलिए आप लोग माइनस प्लस को ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि √2, √8, √18, √32 का पदांतर है, यानी सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर पूछे या पदांतर पूछे दोनों एक ही होता है, यानी डी निकालना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो सबसे पहले √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2, 2 2 है तो 2 एक बाहर निकलेगा और रूट का 2 बचेगा। अब देखिए 2√2 में से पहला पद कितना है? तो माइनस √2 घटाएंगे। अब देखिए 2 गो √2 में से 1 गो रूट घटाएंगे तो 1 रूट बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रूट का 2 इसका पदांतर यानी सार्वंतर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है एपी 10,12,-2,2 का 11वां पद होगा। यहाँ पर फिर 11वां पद पूछा है, तो लिखेंगे a प्लस 10 डी यानी एक घटा कर लिखेंगे। ए कितना है? तो 10 है, यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस 10 और गुना डी कितना है? यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2। अब देखिए 10 प्लस 10 दूना 20 और 20 और 10 30। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ये ऑप्शन है, देखिए पर 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, 20 में से 16 घटाएंगे 4, यहाँ पर सेम संख्या आ रहा है तो ये तो समांतर श्रेणी में है। बी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये तो समांतर श्रेणी में है। फिर 20 में से 10 घटाएंगे, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, ये तो समांतर श्रेणी में है। और डी ऑप्शन है, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, तो 2 और -1 आ रहा है तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, 6, 10, 8, 16 डॉट डॉट का 36वां पद है। तो आप लोग को बताना है कि अब यहाँ पर 36वां पद पूछा है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन नंबर है तो 6, 10, 8, 16 डॉट डॉट का 36वां पद क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, तो a + 35d यानी 1 घटा कर लिखेंगे। अब देखिए a कितना है, तो a है 6 + 35 और d यानी सार्वंतर, तो सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 10 है दूसरा पद और पहला पद है 6, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। अब देखिए 6 + 35 चौका कितना होता है, तो 4 × 5 = 20 के 0 और फिर 4 × 3 = 12 और 2 कितना होता है 14 यानी 140। अब देखिए 140 और 6 कितना होता है, तो 146। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कॉपी पर बता देंगे क्योंकि स्क्रीन पर इतना सॉल्व नहीं हो पाता है, और कॉपी पर बता देंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा क्लासेस, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस लेकर, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।